दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 999 के पार चला गया। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। यह स्थिति इतनी खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने का जो मीटर है वो भी 999 के ऊपर है ही नहीं। इसलिए आज तड़के आनंद विहार पर AQI 999 पर देखा गया। वहीं रोहिणी में AQI का लेवल 646 रहा, तो बाहरी दिल्ली के मुंडका में ये लेवल 616 तक पहुंच गया। फरीदाबाद में AQI 995 पहुंच गया, तो लोनी बॉर्डर पर 600 के करीब था। ये आंकड़ा आज सुबह तड़के लिए गए हैं, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज दिन में भी प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। आज भी दिल्ली स्मोक की चादर में लिपटा रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में प्रदूषण को नापने के सारे पैमाने टूट चुके हैं। दिल्ली की हवा जहरीली होने के साथ साथ अब सरकार भी हरकत में आई है। अब ये माना जा रहा है कि सरकार आज कुछ बड़े उपायों का ऐलान कर सकती है। इसमें बच्चों के स्कूलों को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। ऑड इवन की स्कीम हो सकती है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पहले ही बैन की जा चुकी है। अब आज एक बैठक होने वाली है जिसमें कुछ और फैसले, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खराब होते हालात को देखते हुए ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। स्टेज 4 में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों और 4 पहिया जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अब दिल्ली में सिर्फ CNG, इलेक्ट्रिक या फिर BS6 वाली गाड़ियां ही को ही एंट्री मिलेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं में शामिल गाड़ियों को इससे छूट है। कंस्ट्रक्शन के काम पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार 6वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा की फिजिकल क्लासेस बंद करने का फैसला ले सकती है। ये क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाई जा सकती है। इसके साथ साथ दिल्ली में गाड़ियों के लिए ऑड इवन का फार्मूला भी लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब जबकि दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है, फैसले अब लिए जा रहे हैं। क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, ये भी अब आपको बताते हैं क्या क्या फैसला मुमकिन है। दिल्ली में गाड़ियों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो सकता है। 6वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा की फिजिकल क्लासेस बंद हो सकती है और ऑनलाइन मोड में स्कूल चलाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में राज्य सरकारों के जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उसमें 50% कर्मचारियों को बुलाने पर फैसला हो सकता है। बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर सकते हैं। स्थिति ज्यादा खराब हुई तो स्कूल, कॉलेजेस के साथ साथ दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद किए जा सकते हैं। गैर आपातकालीन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट को भी बंद करने पर फैसला हो सकता है। आज मौसम विभाग क्या कर रहा है, केंद्र सरकार का आज मौसम विभाग का आप प्रेडिक्शन को आप पढ़िए। वो कह रहा है कि हवा की स्पीड काफी कम है। जब हवा की स्पीड काफी कम है तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें गाड़ियों का है, डस्ट का है, बायोमास बर्निंग का है और पराली का है। ये 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है। केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया। लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा, उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी, नॉर्थ वेस्ट की जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है। हवा ही नहीं चल रही है। दिल्ली के अंदर हमने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। बार बार हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अदालतों ने भी बार बार कहा है, लेकिन टिल आज तक जो है वो अभी भी ये जो स्थिति विपरीत बन गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पटाखों में प्रतिबंध नहीं अभी तक घोषित की है। यानी कि आगे इस प्रदूषण को और बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है कि दिवाली पे और पटाखे छूटेंगे। आप सोचो और क्या स्थिति बिगड़ेगी। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहां जहर घुल रहा है, वहीं पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में पंजाब में पराली जलाने के 6500 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। इस तरह से इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 14,000 को पार कर गया। 1 नवंबर को पंजाब में 1921 मामले सामने आए। 2 नवंबर को 1600 से ज्यादा, 3 नवंबर को 1551, 4 नवंबर को 1360 मामले रिपोर्ट हुए।